नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 6 और 7 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो मानसूनी सक्रियता घटने के कारण उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश का इंतजार। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में जारी रहेगी उमस भरी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में मानसून की एंट्री के बाद भी उमस बरकरार, झमाझम बारिश का अब भी है इंतजार। हरियाणा में मानसून हुआ सक्रिय, 9 जिलों में हुई बारिश। आज 13 जिलों में वर्षा की चेतावनी। पंजाब में आज 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। कल से सुस्त होगा मानसून, बढ़ेगी उमस। पूरे देश भर में पहुंचा मानसून। 20 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान की संभावना। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी। बिहार में कमजोर मानसून से बढ़ी उमस। अगले 48 घंटे में बढ़ेगा तापमान। कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो यूपी में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में हॉट डे को लेकर अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। मानसून की एंट्री हालांकि हो चुकी है, लेकिन अभी उसका उतना असर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन तपिश और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार तक यही परिस्थिति रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन अब वह थम चुका है क्योंकि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कम देखने को मिल रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश से सटे जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और हल्की बूंदाबांदी भी होती रहेगी। आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 30 जून को मानसून की एंट्री हो गई है। उसके बाद 2 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में जमकर बारिश हुई, लेकिन उत्तरी ओडिशा तट के पास उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मौसम अपनी वर्तमान स्थिति से दक्षिण की तरफ खिसक गया है, जिसके कारण प्रदेश में कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि सोमवार तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि मंगलवार से एक बार फिर मानसून अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। फिलहाल प्रदेश के दक्षिणी भाग और इससे लगे जिलों में हो रही वर्षा के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में मानसूनी गतिविधियां सीमित रहेंगी। तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि प्रयागराज, मिर्जापुर, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच और श्रावस्ती में गर्म दिनों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर जिले में आंधी, तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तरी ओडिशा के पास निम्न दबाव के क्षेत्र से मानसूनी सक्रियता घटने के कारण उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। अगले 2 दिनों तक तापमान में मामूली वृद्धि और आर्द्रता बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरी ओडिशा तट के पास उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से मानसूनी सक्रियता में कमी आई है। इस कारण लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। अगले 2 दिनों तक तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही उमस में वृद्धि के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में अन्य कोई सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं होने के कारण 2 दिनों तक मानसूनी गतिविधियां पश्चिमी व दक्षिणी जिलों तक सीमित रहेगी। ऐसे में प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसके 2 दिन बाद प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। शनिवार को लखनऊ सहित कई
जिलों के तापमान में वृद्धि हुई। राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में प्रयागराज में अधिकतम तापमान सर्वाधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बांदा और बस्ती में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही कानपुर में 110 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद उमस बरकरार है और तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून कमजोर है और 8 जुलाई तक भारी बारिश के आसार नहीं है, जिससे चिपचिपी गर्मी बनी रहेगी। कानपुर शहर में बीते 48 घंटों में 110 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने के बावजूद कानपुर वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को झमाझम बारिश के बाद शनिवार को जैसे ही बादल छटे, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है और 8 जुलाई तक किसी बड़े बारिश के सिस्टम का संकेत भी नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून की सक्रियता कमजोर होने के कारण बादल बिखरे हुए हैं और इसी वजह से छिटपुट बारिश हो रही है, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश का सिस्टम विकसित नहीं हो पा रहा है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा और हल्के बादलों के बीच उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। आपको बता दें कि नमी वाले दिनों की गर्मी शुष्क गर्मी की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। प्रदेश में भी मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है। यूपी और बिहार में कोई बड़े मौसमी सिस्टम का फिलहाल सक्रिय नहीं है। आने वाले दिनों में केवल छिटपुट बारिश की संभावना है और 8 जुलाई तक किसी बड़े अलर्ट की संभावना नहीं दिख रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि यदि जल्द ही कोई मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ तो सामान्य वर्षा के आंकड़ों तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है और इसके साथ ही दिल्ली में मानसून की एंट्री के बाद भी उमस बरकरार, झमाझम बारिश का लोगों को इंतजार। दिल्ली में मानसून आने के बावजूद झमाझम बारिश का इंतजार है। हालांकि शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पूरे सप्ताह दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने और तापमान में गिरावट की उम्मीद है। दिल्ली में 2 जुलाई को मानसून के पहुंचने के बाद भी झमाझम वर्षा होने का इंतजार है। शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई, जिससे पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले पूरे सप्ताह इसी तरह का मौसम बना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से शुक्रवार तक तेज हवा चलने के साथ ही हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही हरियाणा में मानसून हुआ सक्रिय। 9 जिलों में हुई बारिश। आज 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। हरियाणा के 9 जिलों में शनिवार को वर्षा हुई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई, जबकि राजस्थान से सटे जिलों में गर्मी बरकरार रही। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 13 जिलों के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। वर्षा का यह सिलसिला आने वाले दिनों में लगातार जारी रह सकता है। मौसम में बदलाव के चलते अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके साथ ही आज पंजाब के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। कल से सुस्त होगा मानसून, बढ़ेगी उमस। पंजाब के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। पंजाब में अगले 4 दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार 5 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि अधिकांश जिलों में किसी बड़े खतरे की चेतावनी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार सोमवार से मानसून की अधिकतर गतिविधियां हिमाचल से सटे जिलों में ही अधिक देखने को मिलेगी। फिलहाल पूरे देश में पहुंचा मानसून। 20 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान की संभावना। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत लो प्रेशर एरिया ने देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 20 से अधिक राज्यों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट लागू किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की हर चेतावनी पर नजर रखने की जरूरत है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। अगले कुछ दिन पूरे देश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब मानसून ने पकड़ ली है रफ्तार और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर
असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर न जाने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को भी सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम अगले 3 दिनों में पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। कई राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी ट्रफ भी उत्तर की ओर मजबूत बनी रहेगी। यही वजह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक मानसूनी बादल तेजी से पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है, इसलिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई से 9 जुलाई तक राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार इससे भी अधिक हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक भारी बारिश का खतरा। उत्तर प्रदेश में मानसून अगले 5 दिनों तक जोरदार असर दिखाएगा। प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, झांसी, महोबा, आगरा, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही बिहार में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और समस्तीपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कई बड़े स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से बारिश और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अचानक जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा करने को कहा है। कई संवेदनशील इलाकों में आपदा राहत दलों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है और पूर्वी भारत में मानसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं ओडिशा के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और अगले 3 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से कई नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां बन सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सभी स्कूल, कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार में कमजोर मानसून से बढ़ी उमस, अगले 48 घंटे में बढ़ेगा 3 डिग्री तापमान, कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार। बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। अगले 48 घंटों में तापमान में वृद्धि का अनुमान है। 6 से 7 जुलाई को कुछ हिस्सों में, कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी पटना सहित बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में कमी आने के साथ कई स्थानों पर वर्षा में कमी आई है। राज्य में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम केंद्र पटना के अनुसार रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व छिटपुट वर्षा की संभावना है। वहीं 48 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। उत्तर और दक्षिण भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। 6 और 7 जुलाई के बीच मौसम में बदलाव आने के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान समेत अन्य भागों में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।